यूपी पुलिस मौन है, बहन बेटियों का रक्षक कौन है। लोनी में नेहा के साथ दबंगों ने की बलात्कार की कोशिश। लोनी के थाना अंकुर विहार में 3 लोगों की सिर फाड़ने वाले को पुलिस का संरक्षण। योगी जी से मैं यही मांग करूंगी, मुझे न्याय दो, मुझे इंसाफ दो। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मेरी फैमिली के साथ बहुत गलत हुआ है। शराब माफिया चलाने वाले दबंगों ने विरोध करने पर व्यापारी परिवार के 3 लोगों का फोड़ा सिर, 2 महिला घायल। लोनी गाजियाबाद के थाना अंकुर विहार क्षेत्र में 6 सितंबर 2023 की शाम शराब तस्करी करने वाले बदमाशों ने व्यापारी परिवार पर चाकू रोड सरियों से किया हमला। पीड़ित परिवार के 3 सदस्यों के सर में आई गंभीर चोट। परिवार ने सीएम योगी आदित्यनाथ से लगाई इंसाफ की गुहार। पुलिस जो है केस दर्ज करने के नाम पे केवल और केवल पीड़ितों को आश्वासन दे रही है, केस दर्ज नहीं कर रही है। ऐसे में यूपी पुलिस पे कई सवाल उठते हैं कि क्या यूपी पुलिस सुस्त है, क्या अंकुर विहार थाना पुलिस कार्रवाई करने से बच रही है। अगर हमारे साथ भी ऐसा होने लग गया तो मैं प्रशासन से या फिर पुलिस से मैं क्या उम्मीद की वो रख सकती हूँ। इसका मतलब मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। इसका मतलब जो आज के टाइम में इसका मतलब गलत लोगों की सुनवाई हो रही है, अच्छे लोगों की तो उम्मीद ही खत्म। एनआरसीसी से मेरी ये अपील है कि कृपया करके इन लोगों की मदद करी जाए और ना कोई भी महिला इस तरीके से फिर ना रात को ना दिन को सेफ नहीं है उत्तर प्रदेश में, और ना उनकी कभी कोई कार्रवाई सुनी जाएगी। दरअसल पूरा मामला थाना अंकुर विहार क्षेत्र में रहने वाली महिला नेहा के परिवार का है। सौरभ नाम का एक व्यक्ति नेहा को रोजाना मोहल्ले से गुजरते वक्त जबरदस्ती छूने हुए छेड़छाड़ करता था और बार बार मोबाइल नंबर मांग, जिसके लिए नेहा और उसके परिवार ने विरोध किया। जिसके बाद सौरभ, जो कि अंकुर विहार लोनी क्षेत्र में बाहुबली, गुंडे, बदमाश व अवैध तौर पर शराब की तस्करी और बिक्री करने वाले लोगों में से है, कई प्रकार की अवैध गतिविधियों में शामिल बताया जा रहा है और इलाके का माहौल खराब ना करने की गुजारिश नेहा के ससुर और पति द्वारा किए जाने पर शराब तस्करी करने वाले बदमाश सौरभ और उसके साथियों द्वारा नेहा और उसके परिवार के सदस्यों, नेहा के ससुर, पति, ननद पर अचानक से लाठी, डंडे, चाकू से हमला कर दिया और नेहा के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। वे परिवार के 3 लोगों के सिर फोड़ दिए और गहरे घाव आए हैं। लेकिन हमने पीड़ित परिवार के जनों से बात की है, उनके वकील से बात की है। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ बोले हैं पीड़ित परिवार के लोग और वकील। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा है जी। मैं लोनी बलराम नगर में विवाहित हुई हूँ जी। मेरे साथ बदतमीजी की गई, मेरे परिवार वालों को मारने की धमकी दी गई। हमारे पड़ोस में ही रहते हैं वो लोग और हमारे ऊपर सरिये, डंडे, चाकू सबका हमला करा गया है। मेरा सर फोड़ा गया है और हमें ही उल्टी धमकी दी जा रही है कि तुम्हारे ऊपर ही हम केस बनाएंगे। हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। हम 3 दिन से परेशान हैं। हमें मेडिकल के लिए भेजा गया, हमने रिपोर्ट्स भी यहाँ दर्ज की गई। मेरे हस्बैंड को काफ़ी गंभीर चोट आई हुई है। मेरे हस्बैंड को बोला गया है, मेरे ससुर जी को एक रात बंद करा गया है, वो काफ़ी एजिड है, उनको भी बंद करा गया है और मेरी नंद को, मेरे देवर को भी काफ़ी चोटें आई हुई हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। क्या मामला था, क्यों झगड़ा हुआ? झगड़ा इसलिए हुआ था, हमारे पड़ोस में वो इलीगल काम करते हैं, दारू बेचते हैं, बहुत बदतमीजी करते हैं, गली में ही बदतमीजियाँ चालू करते हैं। हमने एक्शन किया तो हमारे ऊपर ही उन्होंने एक्शन कर दिया। कितने परिवार के लोगों को चोट आई है आपके? हमारे 4 परिवार लोग, मेरे हस्बैंड को, मेरे को, मेरी नंद को, मेरे देवर को, हम चारों को ही चोट आई हुई है। हमारे ऊपर पीछे से हमला करा गया था। ना ही हमारे ससुर जी, ना ही हमारे सासू माँ, उस टाइम हमारे घर पे कोई नहीं था। मैं घर से बाहर निकली थी, उन्होंने मेरे ऊपर हमला करा। मेरे ऊपर हमला करते के साथ ही मेरे ही सपोर्ट में मेरे फैमिली वाले खड़े हुए तो उनके ऊपर उन्होंने नुकीली चीज़ें, सरिये, डंडे, जितने भी उनके हाथों में हथियार थे, सबसे हमारे ऊपर उन्होंने हमला करा। कितने लोग थे वो इकट्ठे जब आए? कितने? वो कम से कम 12 जने, 15 जने इकट्ठे थे। उनमें से 5-6 लेडीज़ थी, 10-15 लड़के थे जिन्होंने हमारे ऊपर हमला करा था। हम सिर्फ 3 जने थे, निहत्थे वो भी बिल्कुल। हम 3 जनों पे उन्होंने हमला करा। मेरी ननद भी घर से बाहर बाद में आई थी। पहले उन्होंने हम पे हमला बोल दिया था। सबसे पहले चोट, गंभीर चोट मुझे आई हुई थी। मेरा मेडिकल करवा चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड का भी मेडिकल हो चुका है। मेरे हस्बैंड को भी घर पे बेड रेस्ट बोल दिया है, मुझे भी बेड रेस्ट बोला गया है, लेकिन मुझे यहाँ मजबूरन आना पड़ा है क्योंकि मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सामने वाले, बल्कि पुलिस वाले हमें उल्टा यही बोल रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर ही कार्रवाई की जाएगी, तुम्हारे ही आदमियों को, लेडीज़ों को हम जेल भेजेंगे। आप लोगों ने शिकायत दर्ज कराई? शिकायत दर्ज करी थी, लेकिन हमारी शिकायत दर्ज नहीं की गई। हमने बोला हमें रिसीविंग दो, हमें सुबह बोल दिया गया आप सुबह आए, अभी तक हमें कोई रिसीविंग नहीं मिली गई।
क्या कह रहे हैं SHO जो यहाँ था? SHO बोल रहे हैं कि हम दोनों पार्टी को ही क्रॉस रिपोर्ट करो अपनी, जो मेरे साथ हुआ है मैं वो बोलूँगी, मैं क्रॉस रिपोर्ट नहीं करूँगी, मैं अपनी FIR वरना यहाँ से उल्टी लेके जा रही हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यूपी पुलिस से और यूपी सरकार से क्या मांग करते हैं योगी जी से? योगी जी से मैं यही मांग करूँगी, मुझे न्याय दो, मुझे इंसाफ दो, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मेरी फैमिली के साथ बहुत गलत हुआ है। ये जितना भी ये काम कर रहे हैं इनका सारा काम बंद होना चाहिए। अगर हम न्याय के खिलाफ, अगर हम न्याय के साथ रहेंगे, वो हम ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले और सामने वालों को जिन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। मैं एडवोकेट राहुल मिश्रा 30 हज़ारी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे ये क्लाइंट हैं नेहा और वाइफ ऑफ जितेंद्र, जो कि बलराम नगर में रह रहे हैं। और इसके बाद इनकी मैंने एक कंप्लेंट, इन्होंने मुझे जैसा बताया मेरे संज्ञान में जैसे मैसेज दिए, मैंने उसी मैसेज के बिहाफ पे एक कंप्लेंट तैयार करी और यहाँ के SHO साहब को DLF अंकुर विहार में मैंने उनको प्रोवाइड किया। अब जो SHO साहब थे वो कौशिक जी हैं, इसके बारे में मैंने ACP साहब को भी बताया और उन्होंने बोला कि आप SHO साहब से मिलिए वहाँ पे जाके। मैं SHO साहब से मिलने आया तो यहाँ पर ये रिस्पांस मिला कि वकील साहब आपने ये कंप्लेंट बहुत ज़्यादा लंबी लिख रखी है, इसको छोटे अक्षरों में लिखिए। मैं कहा चलिए ठीक है सर, आप बता दीजिए मुझे कैसे लिखनी है। फिर मेरे साथ पुलिस ने बोला कि हमें इस सेक्शन का मतलब बता दीजिए क्या होता है। मैंने वो भी बताया उनको। अब वो मेरे से ये कह रहे हैं कि आप इस कंप्लेंट को हम 323 में और नॉर्मल मुकदमे में दायर कर देते हैं, आप इसमें हम कोई लीगल एक्शन मत लीजिए। हम आपसे ये चाहते हैं कि आप इसको खत्म, आपस में समझौता करवा के इस मुकदमे को ख़त्म कर दीजिए। जी, अब मेरे जो नेहा है, हमारा जो क्लाइंट है, जो उन लोगों के हमारे क्लाइंट के 3 लोगों के सर फटे हुए हैं, जिनके बहुत गंभीर चोट है, जिनको रात को यहाँ पर लोनी 2 नंबर से रेफ़र किया गया GTB हॉस्पिटल अपना दिल्ली में। उनके बाद भी इतने हैवी चीज़ें हो गई उनके साथ, इतना रात भर उनको एडमिट किया, सुबह डिस्चार्ज किया गया। मेरे हिसाब से इनका जो मुकदमा है वो अंडर सेक्शन 307, 392, 506 और क्या नाम है इनका एक 354, इसमें भी इनके FIR लॉन्च होनी चाहिए। बट पुलिस आश्वासन ये दे रही है नहीं जी हम इसमें लॉन्च नहीं करेंगे, हम नॉर्मल धाराओं में करेंगे। मैं कहा ठीक है, जब आप लोगों को कोई कार्रवाई नहीं करनी है तो हमें आप लिख के दे दीजिए, हम अपना कोर्ट से मूव कर लेंगे। तो उसके लिए भी तैयार नहीं है। आज हम 3 दिन से भटक रहे हैं, इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई जवाब नहीं है। तो मुझे आप ये बता दीजिए कि इनका जो इन लोगों को न्याय अब जब वकील भी नहीं दिलवा पा रहे हैं तो कहाँ मिलेगा। यूपी CM योगी आदित्यनाथ जी से मेरी ये अपील है कि कृपया करके इन लोगों की मदद करी जाए और ना कोई भी महिला इस तरीके से फिर ना रात को ना दिन को सेफ नहीं है उत्तर प्रदेश में, और ना उनकी कभी कोई कार्रवाई सुनी जाएगी। वो 3.5 mm का घाव बता रहे हैं आप लोग? हाँ, इसमें MLC में 3.7 mm का सर में चोट है मेरे क्लाइंट नेहा के, और जितेंद्र के भी 2.7 का है। इन लोगों के जो मेडिकल रिकॉर्ड के हिसाब से इनका हैवी इंजर्ड बताया गया है, जिसकी वजह से इनको रात में एडमिट भी किया गया था। बट उसके लिए भी पुलिस उसको इग्नोर कर रही है। ठीक है जी, हो गया, कोई बात नहीं, कोई एक्शन नहीं। सेकंड पार्टी का इलीगल बिजनेस बताया जा रहा है कुछ? सेकंड पार्टी का हमारे नॉलेज में आया था, इन्होंने बताया कि उनका शराब की तस्करी का काम चलता है गली में, जिसमें कई लोग पिए खाए लोग अंदर आते जाते हैं, घूमते फिरते हैं। शराब पीने वाली जगहों को तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि जहाँ शराबें बिकती होंगी वहाँ पर कैसे लोगों का आना जाना होता होगा। और ये सब चीज़ें मैं किसी भी गवर्नमेंट का और किसी का नाम नहीं लूँगा, बट हाँ ये ज़रूर बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो भी चीज़ हो रही है वो सब इलीगल है। शराब की तस्करी वो लोग करते हैं, इसलिए पुलिस उनकी सपोर्ट कर रही है, ये मैं जानता हूँ। इसके लिए मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ।